हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नू सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के टॉपिक्स। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन एवरी टाइप। सोशियोलॉजी क्या है और क्या इसका यूजेस है सोशियोलॉजी का इन एवरीडे लाइफ में। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? Sociology is the scientific study of human society, social relationship and the pattern of behavior that emerge within them. Sociology क्या एक scientific study है किसकी? ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की और उनके भीतर जो व्यवहार का जो रूप उभरता है सोसाइटी के ही अंदर, वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल आर शेप बाय सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड हाउ दे इन टर्न शेप सोसाइटी। सोशियोलॉजी एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर मीन छानबीन करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को सोसाइटी के अंदर शेप किया जाता है, किसके द्वारा? सोशल स्ट्रक्चर्स के, कल्चर, नॉर्म्स के एंड इंस्टीट्यूशंस के। इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोर्ट, स्कूल, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सब के इंस्टीट्यूशंस हैं और ये कैसे और वह किस प्रकार से समाज को आकार देते हैं। कल्चर, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर एक पर्सन को सोसाइटी में कैसे समाज को एक आकार देते हैं। सोशियोलॉजी एनालाइज वेरियस सोशल फिनोमेना सच एज इनइक्वालिटी, सोशल चेंज, ग्रुप डायनेमिक टू अंडरस्टैंड हाउ दे इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सोशियोलॉजिस्ट क्या है? जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं ऐसे बहुत सारे वेरियस फेनोमेनो होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है सोसाइटी के अंदर जिसको लेके, जैसे कि इनइक्वालिटी को लेकर, सोशल चेंज और ग्रुप डायनेमिक, जो ग्रुप डायनेमिक को समझते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को। ये 3 पॉइंट से हमें पता चलता है कि सोशियोलॉजी क्या है। समझते हैं सोशियोलॉजी को एग्जाम्पल्स के थ्रू। स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इफेक्ट सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी। सोशियोलॉजी क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इफेक्ट करते हैं सोशल मोबिलिटी एंड इनइक्वालिटी के ऊपर। स्टडी ऑफ जेंडर। सोशियोलॉजी एक्सप्लोर how gender affect the people life chance due to social stigmatization and social norm। सोशियोलॉजी एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक जेंडर इफेक्ट करता है पीपल के लाइफ चांस के ड्यू टू सोशल स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी इंसान के ऊपर कलंक लगना, वो भी क्या है? पीपल की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और सोशल नॉर्म्स मीन्स होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है, कुछ रूल्स हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, जैसे कि बड़ों का पैर छूना, खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश करना, नमस्ते करना, शेक हैंड करना, ये सब क्या, ये हमें बचपन से ये सब चीज़ें हमें पेरेंट्स के थ्रू ये सिखाई जाती है। ये सब के सोशियोलॉजी के अंदर ही आता है। सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। Mills 1959, the concept of the promise relates to the trap that people find themselves unable to get rid of life circumstance। जो मिल जो सोशियोलॉजिस्ट था, जो उनका एक कॉन्सेप्ट था द प्रॉमिस, ये क्या रिलेट से, ये क्या एक ट्रैप में जाल से रिलेटेड है। जो पीपल क्या है उस चीज़ों से, उस बंधन से, उस हालातों के जो बंधन से निकलना उनके लिए क्या मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे हम किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हैं तो वो हमें उन चीज़ से, प्रॉमिस से निकलना बाहर हो जाता है और हमें वो प्रॉमिस उनमें निभाना पड़ता है। पीपल आर काउट इन द विशियस सर्कल ऑफ मॉडर्न ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ living which are affected by circumstances beyond their control but which they fail to comprehend। पीपल्स को जो सोशियोलॉजी, जो मिल कॉन्सेप्ट था, जो मिल से जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो पीपल्स है वो अपनी साधारण की अपनी ज़िंदगी में साथी लोगों के संसारों में है, जो इफ़ेक्ट करता है उनके जो हालातों पे, जो उनकी कंट्रोल से बाहर होता है और उनकी समझ से बाहर होता है। By the concept of trap, Mill is referring to the social changes that which affect the ordinary man, certain external influences which transcend the internal human space and both are interrelated। जो by the जो कॉन्सेप्ट है ट्रैप के द्वारा मिल्स ये चर्चा करता है कि जो सोशल चेंजेस है जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं किस पे?
मैंस की सर्टन कुछ एक्सटर्नल बाहरों की चीज़ पे, साथ ही साथ वो पहुँचते हैं अंदर इंटरनल ह्यूमन स्पेस पर, और ये क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. Thus, people in the rural areas of world were unable to compare the changes that were brought about in their lives by World War. Just in recent times, people do not understand how conflict in remote part of the world may affect their lives. जैसे कि जो पीपल जो रूरल जो गांव एरिया में रहते हैं वर्ल्ड की, वो उनके समझ से बाहर होता है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में वर्ल्ड वॉर के कारण. जो रिसेंट टाइम्स में पीपल नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट, कैसे एक संघर्ष उन रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इफेक्ट करता है उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी पर. Mills give agency to history as it shapes human beings and their destiny. मिल्स के एक ब्रांच देता है किसको, हिस्ट्री को, जैसे कि शेप करता है ह्यूमन बींग्स को एंड द डेस्टिनी, उनके भाग्य को. दस ह्यूमन एजेंसी इज लिमिटेड बाय वेयर वी आर बॉर्न एंड व्हाट हैपन आउटसाइड ऑफ आवर इमीडिएट सोशल कंटेक्स्ट. दस जो ह्यूमन एजेंसी है, जो मिल्स ने जो एक ब्रांच दी थी, ये क्या एक लिमिटेड है जहाँ हमने जन्म लिया हो और क्या हो रहा है उन अपने जन्म के बाद इमीडिएट जो तुरंत जो चीज़ें हो रही हैं जहाँ जिस प्लेस में हमने जो बॉर्न या जन्म लिया है. व्हेन पीपल कम इन टच विद अदर सोसाइटीज़, देयर एबिलिटी और विलिंगनेस इज कंडीशन बाय इंफॉर्मेशन रिसीव एंड नॉट एक्चुअल सर्कमस्टेंस. जब पीपल एक दूसरे के टच में आते हैं दूसरे सोसाइटीज़ के साथ में, तो उनकी जो इच्छा है वो कहाँ से रिसीव होती है, वो इंफॉर्मेशन के रिसीव के थ्रू कंडीशन उनकी रिसीव होती है, ना कि उनकी एक्चुअल जो उनकी समझ होती है उनके थ्रू. देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट सोशल एनालिस्ट आस्क्स विथ रिगार्ड टू सोसाइटी, इट्स कंपोनेंट, देयर इंटर रिलेशन, द डिफरेंस इन द सोशल ऑर्डर, how the society get affected by the historical event, the social contents of the different time period, and how men and women are living in this period. ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सोशल एनालिस्ट क्या है पूछते हैं किससे, सोसाइटी से रिगार्डेड, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स, उनका इंटर रिलेशंस, उनका क्या डिफरेंस है सोशल ऑर्डर में, और कैसे सोसाइटी पे इफेक्ट करते हैं, कैसे सोसाइटी पे इफेक्ट होता है किसके द्वारा, हिस्टोरिकल इवेंट्स के द्वारा. सो सोशल कॉन्टेस्ट ऑफ द डिफरेंट पीरियड टाइम, जो सोशल कॉन्टेस्ट होते हैं डिफरेंट पीरियड टाइम्स में, और कैसे एक मैन एंड वुमेन्स आर लिविंग इन दिस पीरियड, और कैसे एक मैन एंड वुमेन्स ये कैसे एक आदमी और एक औरत इस पीरियड में रह रहे हैं. सोशोलॉजी इन एवरी लाइफ का सिंपल सा मीन्स ये होता है कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर आता है वो कैसे एक इंडिविजुअल पे इफ़ेक्ट करता है, उनकी लाइफ्स पे इफ़ेक्ट करता है. ये क्या सोशोलॉजी इन एवरीडे लाइफ्स के अंदर आता है. जैसे मिल का जो कॉन्सेप्ट है द प्रॉमिस, ये बताता है जब किसी पर्सन से हम प्रॉमिस करते हैं, ये सब कि एक सोसाइटी के अंदर हम जब किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हैं तो हम उस चीज़ से बाहर निकलना एक पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है और उनकी समझ से बाहर होता है, उनके कंट्रोल में नहीं होता है. तो ये सब क्या है कि मिल्स ने बताया है कि एक ऐसी एजेंसी, मिल ने जो एक एजेंसी दी है कि कैसे एक सोसाइटी के थ्रू ह्यूमन को शेप किया जाता है, उनकी डेस्टिनी को शेप किया जाता है, और ये डेस्टिनी सिर्फ कुछ ही चीज़ों तक लिमिट होती है, जैसे कि जहाँ हमने जन्म लिया है. सिंपल से एग्जांपल लेते हैं सोशोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का. जब हम किसी चीज़ की वोटिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो या एमएलए के लिए, जब हम वोटिंग करते हैं तो ये जो वोटिंग के थ्रू जो विजेता होता है, ये सब चीज़ें क्या है कि हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट करती है वोटिंग का. तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि सोशोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कुछ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, ग्रुप्स. इंडिविजुअल कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड ऑफ द ग्रुप as they are born in one and are a social human because of it. इंडिविजुअल पर्सन, जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने ग्रुप्स के जो बाहर होता है फंक्शन नहीं कर सकता है. ग्रुप्स मीन्स फैमिली, जो कल्चर्स एंड नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं वो क्या ग्रुप से, इसके बाहर हम क्या है फंक्शन नहीं कर सकते. जैसे कि दे आर इन बॉर्न, जिसमें हमने जन्म लिया है वो एक अपना कल्चर, जिस स्टेट में हमने एक बॉर्न लिया है तो उसी स्टेट का कल्चर्स, नॉर्म्स,
वैल्यूज़, ये सब क्या है, हमें रिचुअल्स फॉलो करना रहता है। इसी सब चीज़ के कारण क्या है, हम एक सोशल ह्यूमन है। द वेरी प्रोसेस ऑफ बीइंग ह्यूमन इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप्स and it gives both identity and the means of existence through the socialization। जो एक प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग का, जो को कौन प्रोवाइड करता है, बाय द ग्रुप्स, जो हमें एक पहचान देता है और एक मतलब देता है कि हमें एक मौजूदगी का, किससे, सोशलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है कि किसी पर्सन, ये कल्चर को हमें फॉलो करना। सोशलाइज मीन्स फैमिली, जब हम किसी फैमिली के अंदर या फैमिली में जन्म लेते हैं तो हमें जो हमारा जो काम होता है, फंक्शन जो हमारा काम होता है जी, कि हमारा जो फंक्शन होता है क्या है कि हमें वो कल्चर्स, जिस कल्चर में हमने जन्म लिया है उसी कल्चर्स को, रिचुअल्स को हमें फॉलो करना। ये क्या, एक सोशलाइजेशन, मतलब एक पर्सन को सोशलाइज करता है। द सोशल ग्रुप इज़ बोथ एनेबलर एंड कॉन्स्ट्रेनर। इसलिए सोशल ग्रुप क्या है, दोनों है, एक योग्य बनाना या फोर्स करना। ये क्या है, एक ग्रुप्स का मीन्स होता है। ग्रुप्स का मीन्स ये जिस फैमिली में हमने जन्म लिया है, जिस स्टेट में हमने बॉर्न, मीन्स उसी कल्चर्स को या उसी चीज़ को हमें फॉलो करना उस स्टेट से रिलेटेड। जैसे कि मेरे एग्जांपल, मैं राजस्थान की हूँ तो मुझे मेरे राजस्थान के कल्चर्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। जो राजस्थान के कल्चर्स है वही फॉलो करना, ना कि दूसरे स्टेट्स के जो कल्चर्स होते हैं तमिलनाडु के, वो फॉलो नहीं कर सकते। तो उसका ग्रुप्स का मीन्स वही होता है कि पर्सन, उसका मीन्स यही होता है कि जो पर्सन जिस ग्रुप्स में बॉर्न होता है वो किसी और स्टेट का कल्चर्स या नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ग्रुप्स हैं। ऑल सोशल नॉलेज इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द ग्रुप and goes into the information of the individual with received values and condition। जो सोशल नॉलेज ऑल सोशल नॉलेज है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें ग्रुप से। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर जाता है, इंडिविजुअल पर्सन में, जो वो रिसीव करता है। क्या, किसके साथ रिसीव करता है, वो वैल्यूज़ एंड कंडीशन के साथ। जो सोशल नॉलेज जो हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, ग्रुप से होता है। और ये सारे जो ग्रुप से जो हमें जो इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं वो किसके साथ रिसीव होते हैं, वैल्यूज़ और कंडीशन के साथ में। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, ग्रुप्स के, जैसे कि फैमिली, सोशल क्लब्स, क्लास ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। इन सब से क्या है, हमें एक सोशल नॉलेज मिलती है। तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, ग्रुप्स का। फैमिली के थ्रू हमें बहुत सारी सी चीज़ें हमें सोशलाइज करती है, जो फैमिली सोशलाइज करती है, जैसे कि नॉर्म्स को फॉलो करना। ये क्या है, एक फैमिली हमें सोशलाइज, ग्रुप्स में हमें फैमिली ग्रुप्स के अंदर जो हमें सोशलाइज किया जाता है। ये क्या एग्जाम्पल है किसके, ग्रुप्स के। सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट एंड अडॉप्टिंग द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, कुछ चीज़ सीखने का और एक अडॉप्ट करने का। सोशल नॉर्म्स एंड जो वैल्यूज़ होती है सोसाइटी की, जो सोशल नॉर्म्स एंड जो वैल्यूज़ जो सोसाइटी में दिया जाता है, जो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर है, उस चीज़ को अडॉप्ट करना, उस चीज़ को एक गोद लेना या अडॉप्ट करना, उस चीज़ को अपने अंदर सीखना। ये क्या काम, ये एक मतलब होता है किसका, सोशलाइजेशन का। इन सोशियोलॉजी द प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ए गिवन सोसाइटी इज़ नॉन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में जो प्रोसेस होता है इंटरलाइजिंग, जो अंतरिकरण करना, किसको, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो ऑलरेडी सोसाइटी में है उनको इंटरलाइज करना। इसका क्या मतलब होता है, सोशलाइजेशन में सोशलाइज करना किसी पर्सन को, उसको क्या बोलते हैं हम, सोशलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन फंक्शनल थियोरी, क्रिटिकल थियोरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इसका ज़्यादातर यूज़ इसका कहाँ पर होता है, फंक्शनल थियोरी में होता है और क्रिटिकल थियोरी और पोस्ट मॉडर्निज्म में होता है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप मीन्स group that person identifies with is there in group। People who do not fall within group are the out group। जो ग्रुप की ग्रुप में जो पर्सन की जो आइडेंटिटी जो होती है ग्रुप के अंदर, उसे कहते हैं हम इन ग्रुप। और जो इन ग्रुप्स के अंदर नहीं आता है उसे हम कहते हैं आउट ग्रुप। इन ग्रुप बायस क्या होता है, इन ग्रुप का झुकाव किसके प्रति होता है,
शोइंग प्रेफरेंस फॉर पीपल विद इन यूर ग्रुप। ये क्या है, इसका इन ग्रुप का बायस, इसका झुकाव मीन्स ये क्या है, पसंद करता है पीपल को जो ग्रुप्स के अंदर ही होता है। आउट ग्रुप बायस, आउट ग्रुप का क्या झुकाव होता है, ऑटोमेटिकली डिसलाइकिंग पीपल हु आर नॉट विद इन यूर ग्रुप। इसका ये आउट ग्रुप का मीन्स होता है ये ऑटोमेटिकली पसंद नहीं करता है पर्सन को जो उनके ग्रुप में नहीं होता है। एग्जाम्पल फुटबॉल, रिलीजियस एंड नेशन। जैसे कि फुटबॉल एक अपना एक अलग ग्रुप होता है, तो इसमें क्या होता है जो उनके ग्रुप में नहीं होता है वो दूसरे ग्रुप के पर्सन्स को वो लाइक नहीं करते, जो उनके ग्रुप में होगा वो सिर्फ उन्हीं को ही लाइक करते हैं। रिलीजियस मतलब एक रिलीजियस का जो एक ग्रुप होगी वो सिर्फ खुद के रिलीजियस को ही लाइक करेगी, ना कि दूसरे रिलीजियस को। सेम नेशन में भी एक अपना नेशन के पीपल्स ही सिर्फ खुद के नेशंस को लाइक करेगी, ना कि दूसरे नेशंस को। आई होप कि आपको सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपको और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स के और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you.